नमस्कार का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप ठीक होंगे। तो शुरुआत करते हैं। याद रखें, यह एक सामान्य रीडिंग है जो आपके साथ संवेदनशील है। उसे ले, बाकी को छोड़ दें। कुछ ऊर्जाएं उल्टी भी हो सकती है या परिवर्तनीय भी हो सकती है। अगर आपके साथ मेल खाती है तो कृपया पसंद और सब्सक्राइब करें। यदि यह मेल नहीं खाती तो कृपया अपनी मून, राइजिंग और वीनस रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। यह आपके दिसंबर मासिक रीडिंग है, प्रेम और धन के संदर्भ में। हमारे पास है 5 of Swords, Ace of Wands, the Moon, the High Priestess, 6 of Wands, Page of Pentacles, the World, 7 of Wands and Strength। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। पहला कार्ड 5 of Swords। इसका सुझाव है कि आपके बीच में कुछ तनाव हो सकता है। आपको अपने भावनाओं को साफ रूप से व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए और खुद को दूसरों से बचाने का प्रयास करना चाहिए। आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस समय में धन संबंधी कुछ संघर्ष हो सकता है। धन के प्रबंधन में सतर्कता बरतें और ध्यानपूर्वक निर्णय लें। एस ऑफ वांड्स। यह संकेत है कि नए प्रेम आरंभ हो सकते हैं या आपके वर्तमान संबंध मजबूत हो सकते हैं। इस समय का आनंद ले और नए आरंभ की दिशा में आगे बढ़े। आपको नए परियोजनाओं और विचारों के लिए उत्साही होना चाहिए। धन संबंधी नई दिशाएं खोजें और उन्हें अपनाएं। द मून। इसका सुझाव है कि आप अपनी भावनाओं को साझा करने में कुछ समय बिताएं। सच्चाई को समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन संपत्ति और समर्पण से यह संबंध मजबूत हो सकता है। इस समय में धन के प्रबंधन में सावधानी बरतें। अचानक के खर्चों से बचने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लें और अपने निवेशों की जांच करें। द हाई प्रीस्टेस। इसका सुझाव है कि आप अपने भावनाओं को गहराई से समझें और अपने साथी की सुनें। यह भी दर्शाता है कि इंट्यूइशन और आत्मा की सुनी जाए। आपको धन के संबंध में आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। आपकी समझ और ज्ञान से सहारा लेकर निवेश करें और सावधानीपूर्वक नए योजनाओं का अध्ययन करें। 6 of Wands। यह कार्ड सुझाव देता है कि आपके प्रेम संबंध में सफलता हो सकती है। आपका साथी आपकी प्रशंसा कर सकता है और आपके साथी के साथ साझा करने में आनंद लेना चाहिए। आर्थिक रूप से इस कार्ड से सुझाव है कि आपके प्रयासों का परिणाम सकारात्मक होगा। आपको समझदारी से अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रेम में नए आवेदन और अभिवादन का सामर्थ्य हो सकता है। यह भी दिखा सकता है कि आपका साथी आपकी प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण मानता है। आर्थिक रूप से आपको नई योजनाओं और सीधे निर्णयों का सामना करना होगा। धन के संबंध में सतर्क रहें और नए विचारों की ओर ध्यान दें। द वर्ल्ड। इसका सुझाव है कि आपके प्रेम संबंध एक स्तर पर पूरा हो सकते हैं और एक नए मुख्यालय में पहुंच सकते हैं। साथी के साथ एक नई यात्रा पर निकले। आर्थिक रूप से यह कार्ड सफलता का संकेत है। आपके पूर्व प्रयासों के फलस्वरूप आप एक स्थिर स्थिति में हो सकते हैं। 7 of Wands। इस समय में आपको अपने प्रेम संबंधों में साहसी होना चाहिए और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से यह कार्ड आपको सतर्कता और संघर्ष की आवश्यकता की स्थिति में दिखाई दे सकता है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। स्ट्रेंथ। इसका सुझाव है कि आपको अपने प्रेम संबंधों में सजग रहना चाहिए और साथी के साथ समझौते करना होगा। यह कार्ड दिखा रहा है कि प्रेम में समर्थन और साहस आपको सफलता दिला सकते हैं। आर्थिक रूप से इस कार्ड से सुझाव है कि आपको धन के क्षेत्र में सहानुभूति और स्थिरता दिखा रहा है। आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों के प्रति स्थिर रहना चाहिए और संघर्षों का सामना करना हो सकता है,
लेकिन आपकी मेहनत और स्थिरता से आप उन्हें पार कर सकते हैं। दिसंबर मीन राशि के लिए नए आरंभ और उत्साह की प्रतिज्ञा है, जिससे संबंधों में नई रोमांस की संभावना है और वाणिज्यिक अवसरों में उम्मीदवारी। आपको अपने अंतर्दृष्टि पर विश्वास करना और गहरी भावनाओं की खोज करना होगा। रहस्यमय कारणों या अनिश्चितताओं के कारण रोमांटिक और वित्तीय निर्णयों में सावधानी की आवश्यकता है। समग्र रूप से यह एक महीना है जो संतुलन, सावधान बातचीत और नए और रचनात्मक अवसरों को प्यार और आर्थिक पुरुषार्थों दोनों में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुछ लोगों के लिए प्रेम में सफलता और पहचान है। कुछ लोगों के लिए दिसंबर में मीन राशि आपके प्रेम जीवन को पूर्णता और आनंद की भावना के साथ साथ आपके साथी के साथ एकता और साझा अनुभवों को बढ़ावा देता है। जब चुनौतियां उत्पन्न होती है, अपनी जमीन बनाए रखें। संरचनात्मक सीमाओं को स्थापित करके एक समर्थ संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। धन के मामले में आपके वित्तीय उपलब्धियों को मनाएं और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक समाप्त करें। जब चुनौतियां उत्पन्न हो, सहनशीलता से मुकाबला करें। आपको आत्मबल, धैर्य और स्थिर दृष्टिकोण के साथ आर्थिक निर्णयों का सामना करना होगा, जिससे स्थायी सफलता हो। मेरे प्यारे दोस्त, यह था आपका रीडिंग। शुभकामनाएं, बहुत प्यार। और अगर यह आपके साथ समर्थित है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रीडिंग में मिलते हैं। धन्यवाद।